स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा 7 बार 0, फिर 2 का भाग जाएगा 3 बार 6, फिर 5, फिर 5 का भाग जाएगा 7 बार, फिर 7 का जाएगा 1 बार। ठीक है, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, ये सबको समझ आ गया। नेक्स्ट है 156। इसमें सबसे पहले जाएगा 2 का भाग 7 दूने 14, 8 दूने 16, फिर 2 का भाग जाएगा 3 दूना 6, फिर 9 दू 18, फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार और 3 बार, फिर 13 का भाग जाएगा 1 बार। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 13। नेक्स्ट है 3825। इसमें देखो सबसे पहले किसका भाग जाएगा? इकाई का अंक 5 है तो 3 का भी भाग जा सकता है, तो ट्राई करते 3 का जाएगा। पहले 3 का जाएगा 1 बार, फिर 3 का जाएगा 2 बार 6, फिर 7 तिये 21, फिर 1 5 तिये 15, फिर वापस क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? 3 का भाग वापस इसमें जाएगा 4 तिये 12, 2 तिये 6, 5 तिये 15। अब इसमें जाएगा 5 का भाग 8 पंजे 40, पंचम 25। अब इसमें वापस जाएगा 5 का भाग, 5 का भाग जाएगा 3 पंजे 1, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 3 बच जाएंगे, 7 पंजे 35। अब इसमें जाएगा 17 का भाग 1 बार। तो अपन इसको 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 × 3 × 5 × 5 × 17 ये अपन लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, सबको समझ आ गया। इस तरीके से अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसके? 5005 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले भाग जाएगा 5 का 1 0 0 1। ठीक है, अब भाग जाएगा 7 का 7 एकम 7, पीछे बचे 3, 7 चौक 28, पीछे बचे 2, 7 तिये 21। अब भाग जाएगा 11 का 1 बार 11 3 13, अब जाएगा 13 का 1 बार। तो 5005 5 × 7 × 11 × 13, ये क्या हुए? 5005 के अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट 7429 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले भाग इसमें किसका जाएगा? सबसे पहले इसमें भाग जाएगा 17 का। किसका भाग जाएगा? 17 का। 17 का भाग कितनी बार जाएगा? पहले जाएगा 4 बार, तो कितना आएगा? 68। जैसे यहाँ देख के बताऊं 2 9 17, पहले भाग जाएगा 4 बार 68, पीछे कितना बचेगा? 6। ठीक है, फिर 2, फिर किसका भाग जाएगा? कितनी बार जाएगा? 3 बार 17 तिये 51, 1 कितना बचा? 1 1, फिर 9, फिर कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, 7 7 49, 4 7 और 4 11। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 437 बार चला गया इसका भाग। अब किसका भाग जाएगा इसके अंदर? 437 का भाग चला गया। अब भाग जाएगा इसमें किसका जाएगा? 19 का अगर हम भाग दें तो कितनी बार जाएगा? देखो 437 डिवाइडेड बाय 19, 19 दुए कितने होते हैं? 19 × 2 38 का 8 असल की 1 38 हो जाएगा ना? 38 तो 13 में। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ तथा लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल इज इक्वल एचसीएफ इनटू एलसीएम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपन लेंगे
26 और 91 को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम अपन को निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या होएगा, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 1 और 3, फिर 13 का भाग जाएगा 13। ठीक है, तो 26 को लिखा 2 × 13। इसी तरीके से 91 का होगा, पहले किसका भाग जाएगा 91 में, 91 में जाएगा शायद 7 का भाग, 7 का भाग जाएगा एक बार। ठीक है, पीछे बचे 2, 7 3 21, फिर जाएगा 13 का भाग एक बार। तो 91 क्या होगा, 7 × 13। ठीक है, तो HCF ऑफ 26 एंड 91, इन दोनों का HCF क्या होगा, इनका जो कॉमन भाग होगा वो क्या होगा HCF। कॉमन गुणनखंड क्या है 13, तो 13 क्या है HCF। ठीक है, LCM ऑफ 26 एंड 91, 26 और 91 का LCM क्या होगा, सबसे पहले कॉमन गुणनखंड को तो एक बार लिख दो, फिर पीछे बचे हुए गुणनखंड को भी लिख दो। पहले 2 को लिखेंगे, इधर बचा हुआ 7, तो 7 ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। तो ये तो अपन ने ज्ञात कर लिए। आगे क्या कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ। क्या एलसीएम और एचसीएफ का गुणा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो देखते हैं क्या है। तो अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 26 × 91 का अगर हम गुणा करते हैं तो 26 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 हासिल की 2, फिर 26 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 × 6 = 54 हासिल की 5, 18 और 5 23, तो 23 66, तो कितना आ जाएगा 23 66। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दो संख्याओं का गुणा हुआ। क्या हुआ, ये दो संख्याओं का क्या हुआ, ये दो संख्याओं का गुणा। अब HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM करेंगे तो HCF तो 13, LCM क्या है 13 इंटू 7 × 14, 13 इंटू 14 करो, 14 की 14 28 36 42, आंसर की 4, 14 और 4 18, 13 ये हो गया, हाँ 14 और 4 18। ठीक है, तो 182। अब 182 को 13 से गुणा करना है तो कितना आएगा देखते हैं, 3 दूने 6, 8 दिए 24, आंसर की 2, 3 और 2 5, 182। तो कितना आ जाएगा 6 6 8 5 13 का 3, आंसर की 2 23। ठीक है, तो क्या हो जाएगा HCF इंटू LCM 13 66, दो संख्याओं का गुणा भी 13 66, यानी कि तो इम्प्लाइज दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल HCF इंटू LCM। ठीक है, तो ये जांच कीजिए। तो ये अपन ने करके देख लिया, दोनों ही बराबर है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है 510 और 92। 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग जाएगा 2 बार, एक बचा, फिर 5, फिर 5, फिर जाएगा 3 का कितनी बार जाएगा 8 दिए 24, 5 दिए 15, फिर जाएगा 5 का 5 × 5 7 पंजे 35, फिर 17 का एक बार। तो 510 को क्या लिखा 2 × 3 × 5 × 17, और 92 2 का जाएगा 4 बार। ठीक है, 4 बार, फिर एक बच गया, फिर जाएगा 6, फिर 2 का गया 2 3, फिर 2 3 का 1, तो 92 का क्या हुआ
2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो HCF 510 और 92, इन दोनों का HCF क्या होगा? इन दोनों का कॉमन गुणनखंड एक ही है 2। LCM 510 92, LCM क्या है? कॉमन गुणनखंड आ जाएगा एक बार, फिर बाकी बचे हुए गुणनखंड 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अपन पहले एलसीएम को कलेक्ट कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ये एचसीएम और एचसीएफ और एलसीएम अपना निकल चुका है। अब क्या करेंगे? एचसीएफ एलसीएम को गुणा कर लेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा? 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 इंटू 17, 0 42 हासिल की 4, 6 और 4 10 इंटू 23, 23 460। क्या हो जाएगा? 23 460। एलसीएम को गुणा करेंगे तो 23 460 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? फिर आगे क्या कह रहा है? अतः दो संख्याओं का गुणा क्या है? 510 इंटू 92, 0 92 का 2 असल की 9, 92 इंटू 5, 5 दूनी 10 असल की 1 45 और 1 46, 9 6 4 4 6 9। क्या आया? दो संख्याओं का गुणा क्या है? 46920। ठीक है, तो तथा HCF इंटू LCM करेंगे। LCM इंटू HCF 2 इंटू 23 460। ठीक है, LCM क्या है? 23 460, HCF क्या है? 2। ठीक है, अब क्या होगा? 0 6 दूनी 12 हासिल की 1 8 और 1 9 6 4। ठीक, तो क्या HCF इंटू LCM 46 920 और दो संख्याओं का 510 और 92 का गुणा 46 920, क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर आ चुके हैं। इसका मतलब अपने उत्तर की अपन ने जांच कर लिए, ये सही है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया 336, इसके गुणनखंड अपन करेंगे और 54। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जाएगा 3 का भाग एक बार 2 बार, फिर इसमें जाएगा 2 का 5 दूनी 10 6 दूनी 12, फिर इसमें जाएगा 2 का 2 दूनी 4 8 दूनी 16, फिर 2 का 1 4, फिर 2 का 7, फिर 7 का 1, मतलब 336 का गुणनखंड है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, और दूसरी संख्या है 54। 54 में 2 का जाएगा 2 बार 7 का 2 बार 14 में 7 बार। ठीक है, फिर 3 का जाएगा 9 3 27, फिर 3 का जाएगा 3 बार, 3 का जाएगा 1 बार, 7 और 14 7 और 14 9 3 27 3 बार। ठीक है, तो 54 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो HCF ऑफ 336 एंड 54, इन दोनों का HCF क्या होगा? 3 कॉमन है 3 कॉमन है, 2 कॉमन है 2 कॉमन है, वापस यहाँ 3 है नहीं, इसमें 3 ही है सिर्फ, यानी कि 3 इंटू 2 ये HCF हुआ। और LCM क्या है? 336 54, LCM क्या हुआ? पहले तो कॉमन वाले लिख लो 3 इंटू 2, फिर बचे हुए लिख लो 1 2 2 है 3 बार 1 2 3 इंटू 7।
ठीक है। फिर नीचे दूसरे वाले में 3 इंटू 3, ठीक है। ये कौन वाला है? फिर 1 2 3 बार 2 है, 1 2 3 बार 2 है, फिर 7 है, फिर 3 है, फिर 3 है, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। क्या है इसका गुणा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 16, 3 3 9, 9 3 27, 7 इंटू 16 इंटू 27। अब इनका गुणा क्या होगा? 27 इंटू 7, 7 कितना आ जाएगा? 4, 14 और 4 18 इंटू 16, 16 कैसे गुणा होगा? देखो 9 6 54, असल की 5, 6 8 48, 8 और 2 10 13, असल की 1 तो 5, ठीक है। और 6 और 5 11, ठीक, 189। तो क्या हो जाएगा इसका? 4 9 12, असल की 1, 9 और 1 10 की 0, असल की 1 2 और 1 3, 4 9 12 का 2, हासिल की 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल की 1 2 और 1 3। ये क्या हुआ अपने पास? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या आया? 30 24, ठीक है। और एचसीएफ क्या आया? 6, ठीक। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होगा? 6 इंटू 30 24, 6 चौक 24, हासिल की 2, 12 और 2 14 और 6 दिए 18, ठीक है। क्या हुआ? 6 चौक 24, आंसर की 2, 12 और 2 14 और 6 थी 18, ठीक है। 18 144, ठीक है। और अब संख्याओं का गुणा, थ्री थ्री सिक्स इंटू 54, 336 इंटू 54 क्या होता है? इसका गुणा देखते हैं। 6 चौक 24, हासिल की 2, 12 और 2 14, हासिल की 1, 12 और 1 13, 6 पंजे 30, हासिल की 3, 15 और 3 18, हासिल की 1, 15 और 1 16, 4 4 11 का 1, हासिल 1 7 और 1 8 और 1। तो इनका गुणा क्या आया? 18 144। तो आप देखिए कि दो संख्याओं का गुणा 18 144, एलसीएम इंटू एचसीएफ 18 144। इसका मतलब क्या है? एलसीएम और एचसीएफ का गुणा 18 144 दोनों दो संख्या गुणा के बराबर है। इसका मतलब क्या है? ये सही है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही इसके सही है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मतलब एचसीएफ और एलसीएम अपने को ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? 12 15 और 21 इन तीनों के एचसीएफ एलसीएम क्या होंगे? तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 का भाग जाएगा 4 3 12, फिर 2 का जाएगा 2, फिर 2 का जाएगा 1, 15, 3 का जाएगा 5, 5 का जाएगा 1, 21, 3 का जाएगा 7, 7 का जाएगा 1, ठीक है। तो 12 को क्या लिखा अभाज्य गुणनखंडों में? 3 2 2। 15 को क्या लिखा? 3 इंटू 5, और 21 को क्या लिखा? 3 इंटू 7। तो एचसीएफ क्या होगा? कॉमन गुणनखंड। कॉमन गुणनखंड क्या होता है? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा? कॉमन गुणनखंड। कॉमन गुणनखंड क्या है? 3, तो एचसीएफ हुआ 3, ठीक है।
और एलसीएम क्या होगा, पहले तो कॉमन गुणनखंडों को लिख दो एक बार, फिर बचे हुए गुणनखंड लिख दो। 2 × 2 × 5 × 7, ये क्या हुआ एलसीएम। ठीक है, इसी तरीके से 17 17 17 23 और 29, 17 23 और 29 तीनों संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या है, तो इनका सिर्फ ही दो ही गुणनखंड होंगे, एक तो एक और एक संख्या खुद। ठीक है, तो 1 × 17 23, 1 × 23 29, 1 × 29। तो HCF ऑफ 17 23 29 कॉमन गुणनखंड आएगा, क्या है कॉमन गुणनखंड, 1। क्या है, 1। LCM ऑफ 17 23 29 कॉमन गुणनखंड आएगा 1, बचे हुए गुणनखंड आएंगे 17 × 23 × 29, यानी कि इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो तीनों का गुणा है, एचसीएफ है वो सिर्फ 1 है। ठीक है, समझ आ गया सबको, एलसीएम और एचसीएफ समझ आ गया। नेक्स्ट 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 का जाएगा भाग 4, फिर 2 का जाएगा 2, फिर 2 का जाएगा 1। ठीक है, फिर 9 में 3 का जाएगा 3, 3 का जाएगा 1, 25 में 5 का जाएगा 5, 5 का जाएगा 1। तो 8 को लिखा 2 × 2 × 2, 9 को लिखा 3 × 3। ये संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्याएं। कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है, तो इनका अब इसको गुणा 1 करें, इसको गुणा 1 करें, इसको गुणा 1 करें तो सेम ही है, तो क्या हो जाएगा HCF ऑफ 8 9 25 1 1 1 1 LCM कॉमन गुणनखंड आ गया 1 8 9 25 कॉमन गुणनखंड 1 2 × 2 × 2 3 × 3 5 × 5, ये क्या होगा एलसीएम होगा। ठीक है, 8 9 और 25 इनको अगर गुणनखंड में कॉमन एक को भी अगर गुणा कर सकते हैं कॉमन गुणनखंड के लिए। ठीक है, तो एक इनका कॉमन गुणनखंड एचसीएम हो जाएगा, बाकी एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि एचसीएफ ऑफ 306 657 9 है, ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 957 का। ठीक है, तो एचसीएफ दिया है और एलसीएम अपन को ज्ञात करना है, और क्योंकि एचसीएफ ऑफ AB इज इक्वल 9, तो ये क्या है A, ये क्या है B, ये है संख्या A, ये है संख्या B। संख्या A क्या है 306, संख्या B क्या है 657। एचसीएफ ऑफ AB इज इक्वल 9। ठीक है, तो अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में अपन ने रिलेशन निकाला था एचसीएफ एलसीएम और AB का। क्या रिलेशन था, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल A × B, यही होता है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है 9 है इनटू एलसीएम इज इक्वल, एलसीएम अपन को ज्ञात करना है, A है 306 इनटू B है 657। ठीक है, तो एलसीएम क्योंकि 9 इसके गुणा में है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, 306 × 657 अपॉन 9। ठीक है, 9 का भाग 306 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, पहले 27, पीछे बचा 3, फिर 36 बच गया, 9 चौक 36 × 657। ठीक है, अब 34 को इससे गुणा कर लेंगे, तो इंटू 3 4, 7 चौक 28, हासिल की 2, 20 और 2 22, हासिल की 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26। ठीक है, 3 7 के 21, 1 15 और 1 16, 1 18 और 1 19, 8 3 12 का 2 हासिल की 1 12
और 2। तो क्या आया 22, 23, 8 एलसीएम। ये क्या हुआ एलसीएम ऑफ, ये क्या हुआ एलसीएम ऑफ ए बी, यानी एलसीएम ऑफ 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा 22, 23 और 8। ठीक है, समझ आ गया? ओके ठीक। तो यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मैं और अच्छी सी वीडियो ला सकूं। और मैं लगभग 9th 10th 11th 12th बीएससी तक के सारे वीडियो मैथ्स के अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, और पूरा कोर्स करवाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।